है। एक्चुअली वायरल और वायरस में थोड़ा सा फर्क है। बच्चे ने जो कहा है उसको बहुत समझने की जरूरत है। जैसे वायरस बहुत तेजी से फैलता है ना, वैसे ही जब कोई वीडियो बहुत तेजी से आगे भागता है तो उसे वायरल बोलते हैं। खुद को इतना लायक बनाना पड़ेगा कि जहां आप खड़े होंगे लोग आपकी डिमांड करेंगे और आपका नाम रोशन होगा, आपके विद्यालय का नाम रोशन होगा, आपके माता पिता के चेहरे पे चमक आएगी और उनको समाज में इज्जत से देखा जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सीखना, पढ़ाई करना, और इससे कभी भी घबराना नहीं। हमेशा ये याद रखना कि हमारे जीवन में जो कुछ हम चाहेंगे वो मिल सकता है, बस हमारा फोकस डिगना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए हमारा? और हीन भावना कभी मन लेकर के आना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी इंसान है उसी ने सब कुछ किया है। आज के डेट में हम जितनी भी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं उनमें से उसी इंसान ने किया है जिसके 2 आंख थी, 2 हाथ थे, 2 पैर थे और दिमाग एक ही था। किसी को ईश्वर ने 1000 दिमाग नहीं दे दिए थे कि उसने जाकर के रॉकेट बना दिया, चांद के लिए शटल बना दिया। तो आप सभी के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस वही है सबके लिए, और सबके लिए किताबें वही हैं, सबके लिए पढ़ाई वही है, सबके लिए घंटे भी उतने ही हैं। तो जो टॉप करता है वो क्या करता है? अपनी पढ़ाई अलग तरीके से करता है, और पढ़ाई को हमेशा समझ के करना। पढ़ाई को हमेशा जब रट्टा मारोगे तो याद करोगे, अगले दिन क्या हो जाएगा? भूल जाओगे। सर कल मैंने आपकी ऑनलाइन क्लासेस देखी थी YouTube पे। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर अक्षय। अक्षय, सर सब्सक्राइब भी किया। अरे वाह, थैंक यू। हाँ जैसे मैं सर जी रात को पढ़ता हूँ, हाँ ठीक है, फिर मैं सोचता हूँ कि सुबह उठकर फिर पढ़ लूंगा, हाँ। फिर उठ नहीं पाता। ऐसा क्यों? ऐसा है। रात को कितने बजे तक पढ़ते हो? सर वही लमसम 11 बजे। 11 बजे तक। सुबह कितने बजे जगना चाहते हो? सर 5 बजे जग जाऊँ। 5 बजे जग जाओ, यस सर। है ना? लेकिन जग अलार्म जग नहीं, लगाता हूँ। अलार्म लगाते हो लेकिन जग नहीं पाते हो। शाम को जब सोओगे तब बोलोगे ब्रेन से कि अक्षय मुझे 5 बजने में 5 मिनट कम होने पे उठा देना। खुद से बात करो, ये खुद को इंडिकेट करो, तो आपका ब्रेन क्या करेगा? ये इंफॉर्मेशन भर लेगा। हमारे पास 2 ब्रेन होते हैं, एक एक्टिव, एक सबकॉन्शियस ब्रेन। और सबकॉन्शियस ब्रेन बड़ा पावरफुल होता है, वो आपको अंदर से लात मारता है। अंदर से लात मारने का मतलब अगर उसने धक्का दे दिया तो आप बिस्तर छोड़ के भाग जाओगे। और यकीन ना हो तो मैं आपको बताऊं, अगर इस समय शादी का सीजन चल रहा है, मम्मी ने कहा बेटा मौसी की शादी है और कल सभी लोग गाड़ी से 4 बजे निकल चलेंगे, तुम 3 बजे उठ जाना। तो सबसे पहले 2:45 बजे उठ के जाओगे, मम्मी जगी नहीं, गाड़ी छूट जाएगी, मौसी की शादी में चलना है नहीं चलना है। तो ये अलर्ट होती है। उस दिन शाम को आप अपने ब्रेन को ये बताते हो कि अगर जगे नहीं तो मौसी की शादी। यही चीज आपको ये करनी है कि अगर आज पढ़े नहीं तो आज का पढ़ाई हमारा छूट जाएगा। जब ये मान लोगे तो पढ़ोगे। हम अपने ब्रेन को ये बताते ही नहीं कि मेरा नुकसान कितना हो रहा है, और वो जानोगे कैसे? उसका तरीका ये है कि पढ़ाई को हम क्या करते हैं? इकट्ठा। क्या करते हैं? करते नहीं? सभी लोग बताओ, एग्जाम के टाइम 6-6 घंटे 8-8 घंटे रट्टा मारते रहते होगे। मम्मी कहते होंगी खाना खा लो, कहते होगे नहीं पढ़ ले, एक क्वेश्चन और याद कर ले। करते हो सभी लोग ऐसा? लेकिन एक बात बताइए, आपसे मैं कहूं कि आपके पास 1 महीने का वक्त है, आपके पास 1 महीने का वक्त है और आपको 30 आम खाने हैं। कितने आम खाने हैं? चाहे एक साथ खा लो, चाहे एक एक करके खा लो, खाना आपको है। तो बताओ क्या करोगे? हाँ, प्रतिदिन एक एक खाओगे, क्योंकि अगर आपने किसी तरह से 30 आम एक दिन खा भी लिए तो अगले दिन क्या होगा? हाँ, हाजमा खराब। हम टाइम टेबल बनाते हैं 5 घंटे का, तो
तो 19 घंटे हमारे क्या होते हैं पता ही नहीं। पता है? नहीं पता है। अब इस 19 घंटे में ही हम गड़बड़ करते हैं। इस 19 घंटे में हम क्या करेंगे? सोने के समय पे जगेंगे, जगने के समय पे खाना खाएंगे, नहाने के समय पे हम बैठ के गाना सुनेंगे, बाजार जाने के समय पे क्रिकेट खेलेंगे। और ये 19 घंटे क्या करते हैं? हमारे 5 घंटे की वाट लगा देते हैं। तो इस 19 घंटे को भी तो मैनेज करना पड़ेगा। और है, चलो आप ही सबके बिहाफ पे पूछ लो। हाँ बोलो। जैसे पढ़ते हैं तो सर पढ़ते समय नींद क्यों आने लगती? एक तो जब आप पढ़ते हो तो सर्दियों में पढ़ते हो रजाई में, और गर्मियों में कहाँ? पलंग पे बैठते हो, पंखा चला के बैठते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा नींद गर्मियों में कम आती होगी, सर्दियों में यही है। तो सर्दियों में ज्यादा इसलिए आती क्योंकि रजाई आप छोड़ नहीं सकते। अब रजाई छोड़नी भी जरूरी अगर होती तो फिर ठंडक के मारे तबीयत खराब हो जाएगी। तो करें तो क्या करें? ये है धर्म संकट। तो ये धर्म संकट कैसे दूर हो? इसके लिए आप लोग कभी भी अपने कमरे को गर्म रखने की कोशिश करिएगा, खुद को गर्म करने की कोशिश। अब कमरा गर्म कैसे होगा? ये एक आफत आ गई कि वही आप में से है जो बता सकता है कि कमरे को कैसे गर्म रखा जाता है। देखो बताया इसने, हीटर से। तालियां बजाओ इसके लिए। पहला, आप कमरे को गर्म रखो, हीटर ब्लोवर जो भी आपके घर में है। अगर वो नहीं है तो आप कमरे को गर्म कर सकते हो अंगीठी से, कोयले की जो अंगीठी आती है। और मुझे लगता है जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अंगीठी की कोई दिक्कत नहीं है, खरीदनी भी नहीं, बना लो, मिट्टी से बन जाती है। कोयला सुलगाओ, आग जलाओ, उसके बाद आप जाकर के बैठ के पढ़ाई करो। सर पढ़ते हैं याद नहीं। पढ़ते हैं याद नहीं। कितने लोग पढ़ते हैं पर याद नहीं होता? बताओ। पढ़ते हैं याद नहीं होता। हाँ बैठो। सबकी है प्रॉब्लम। क्या नाम है बेटा आपका? हर्षित। हर्षित की प्रॉब्लम नहीं, वो सबकी प्रॉब्लम है। पूछा है केवल हर्षित ने। वो 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग है, बोल ये रहे हैं और शब्द आप सबके हैं। आप सबकी ये प्रॉब्लम है कि पढ़ते हैं पर याद नहीं होता है। पहली, इसका जो पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि एक तो आप समझ के नहीं पढ़ते चीजों को। एक तो आप चीजों को समझ के नहीं पढ़ते, केवल याद करते हैं। केवल याद करने से कुछ भी याद नहीं होता है, पहली चीज। अब आप सोचो कि याद करें तो समझे कैसे? बुक है आपके पास, सबके पास बुक होगी। बुक में चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए होते हैं। अभी मैं कल किसी विद्यालय में था, एक बच्चे ने पूछा सर जीवनी याद नहीं होती। मैंने कहा जीवनी याद करने वाली चीज ही नहीं है। उसने कहा सर फिर क्या करने वाली चीज है? मैंने कहा आप ये पूछो कि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी याद करनी है तो आप अपने आप से पूछो भारतेंदु हरिश्चंद्र कब पैदा हुए थे और वो सन लिख लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था वो जगह लिख लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र के माता पिता का नाम क्या था वो लिख लो। आप जीवनी रटते हो और आप लिखो प्रश्नों के उत्तर। पहले प्रश्न पूछो, क्योंकि जीवनी में क्या क्या आता है यही तो आता है। कहाँ पैदा हुए थे, क्या रचनाएं थी, क्या क्या योगदान दिया, ऐसे एक हेडिंग बना के लिख लो। और जब आप खुद प्रश्न पूछोगे, खुद ही उत्तर दोगे, तो आपको वो चीज कंठस्थ हो गई। उसके बाद फर्राटेदार इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको समझ में आए उसमें बोलते चले जाओगे। पहले ही समझ लो चीज। तो बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं, सारे लोग सुने बेटा, बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को पहले पढ़ो, उसके बाद चैप्टर को पढ़ो। जैसे ही वो चैप्टर में क्वेश्चन का जरा सा भी तुम्हें मीनिंग पता चलेगा उसे कर लो अंडरलाइन, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इस प्रश्न का कॉन्टेक्स्ट या रेफरेंस ये है। और मैं इसको अभी फिर आप क्या करो, पढ़ डालो पूरा। जिस जिस प्रश्न का उत्तर पता चले अंडरलाइन करके पढ़ डालो। अब दोबारा जाओ, दोबारा अपनी नोटबुक उठाओ, उस पर आप प्रश्न लिख लो। और प्रश्न लिखने के बाद फिर से उस बुक को पढ़ो और जैसे वो कॉन्टेक्स्ट मिले दोबारा आप पढ़ रहे हो, पहली बार में समझ में आ चुका था, तो जैसे आपको वो कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा इमीडिएटली आप उसका उत्तर अपने आप लिख डालोगे। और जब आपने लिख लिया, इस तरह से नोट्स बना लिया, तो 50% याद हो गया। और 50% काम है आपको उसको
रिवाइज करने का। हम लोग पढ़ते हैं तो एक आलस क्यों आ जाता है कि ये नहीं ऐसे करें वैसे करें। क्या नाम है बेटा? पूजा। पूजा। कितने लोगों का ये सवाल है? वाओ, वेरी गुड। ये मन भी ना, मन, हाँ हैंड डाउन कर लो। मन हमारा बहुत विचित्र है, मन हमारा बहुत विचित्र है। ये जो हमारे फायदे की चीज होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। उसकी वजह ये है कि सोसाइटी में इस चीज का कल्चर है नहीं। आपने कभी देखा है किसी के बाबा दादी को बैठ के पढ़ते हुए? इस समय, इस उम्र में शायद ही किसी के बाबा दादी पढ़ते होंगे। सब देखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, तो किसी के बाबा दादी पढ़ते होंगे तो वो पढ़ता भी होगा, ये भी गारंटी है। अगर घर में कल्चर पढ़ाई का है तो आप बिना पढ़े रह ही नहीं पाओगे। लेकिन हमारा दिमाग जो है ये आलसी प्रवृत्ति का है। इस नालायक को जब तक ये नहीं बताओगे कि तेरा नुकसान हो रहा है, तब तक ये नालायक सुधरता ही नहीं है। और इस नुकसान को बताने के लिए आपको अपने टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? अगर टारगेट सेट करोगे और उस टारगेट तक पहुंचना चाहते हो तो आप उस पढ़ाई से आलस नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं पढ़ें, कुछ और करें, तो इसका मतलब आपका कोई टारगेट मिस हो रहा है, तो आलस तो आएगा। मैं सुबह जैसे 6 बजे 5 बजे जब भी उठता हूं तो मेरे को भी मन करता है कि थोड़ा सा और रजाई में सो लें। भाई ठंड में सबका मन करता है। आपके गुरुजी विद्यालय आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, उनका भी मन करता होगा कि काश थोड़ा सो लें, लेकिन आपसे पहले आने की कोशिश करते हैं। क्यों? उनका टारगेट है कि आज मुझे अपने बच्चों को ये चीज बतानी है, पढ़ानी है। तो वो टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। ये टारगेट आपको अपने लिए सेट करना पड़ेगा कि मुझे आज ये काम करना है। और जब तक आप अपने आप को आज के लिए तैयार नहीं करोगे, उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, सभी लोग शाम को कल क्या करना है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। कल क्या करना है उसकी एक, अब कल क्या करना है, जैसे कल आपको सुबह नहाना है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है। कितने घंटे पढ़ना है वो लिख लो, 4-5 चीजें 4-5 लाइन में। और उसके बाद अगले दिन जहां भी आप फॉलो ना करो उसे टिक कर दो, क्रॉस कर दो। जिसे फॉलो कर लो उसे टिक करो, जिसे फॉलो ना करो उसे क्रॉस करो। ब्रेन जो है ना विजिबल चीजें देखता है, ब्रेन को फोटो बहुत पसंद है। जब आप टिक करोगे और आपका ब्रेन देखेगा अरे बाप रे मैंने 5 चीजें लिखी थी करने के लिए और मैं इसमें 3 कर पाया हूं, 2 मेरी क्यों छूट गई, तो अगले दिन ब्रेन आपको तैयार कर देगा। देख कल 2 छूटी थी, आज तो कर ले, आप कर लोगे। लेकिन जब कल के क्या करना है वो नहीं बनाओगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। तो इसे कहते हैं टू डू लिस्ट। क्या कहते हैं? तो ये टू डू लिस्ट सब लोग शाम को बना के रखो कि कल क्या क्या करना है हमें हमारे लिए, तो वो आप ऑटोमेटिकली फॉलो एग्जाम में लिख नहीं पाते, पहले तो याद रहता है, याद रहता है, एग्जाम में भूल जाते हैं। डर तो नहीं लगता है कुछ अंदर से? लगता है ना। क्या नाम है? नीसू मिश्रा। ये तो एक डर हमारे अंदर बैठा रहता है, इसलिए जब हमारी तैयारी तो होती है, हमारी तैयारी तो होती है, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। और उसका एक सबसे सीधा साधा कारण है, वो ये है कि हमारे अभ्यास में कुछ कमी रहती है। हाफ ईयरली और ईयरली जब एग्जाम होता है तो जो आपको याद है, जब याद है तो उसके, जब आपको ये तो पता चलता होगा जनरली दिसंबर में होता है या नवंबर में होता है, उसके 1 महीना पहले, उसके 1 महीना पहले आप एग्जाम की तरह अपना एक समय बना लो। एग्जाम का समय कितना होता है, कितने देर के लिए एग्जाम पेपर होता है? 2 घंटे। तो आप एग्जाम देने के 1 महीना पहले 1 हफ्ते का समय बना लो। 2 घंटे एक पेपर डेली करोगे, 2-2 घंटे। और जिस दिन जो पेपर करो उस दिन उसको हल करो अपने आप। प्रश्न आप अपने आप लिख लो या पुराना कोई पेपर ले लो,
या आप अपनी तरफ से अपनी बुक से प्रश्न लिख लो कि 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्कुल एग्जाम की तरह अपने आप को तैयार करो, कॉपी बनाओ, 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्न लिख लो, अपने आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आपको आते हैं वो लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्योंकि ब्रेन को तैयार करना है। अब आप घड़ी का अलार्म सेट करके रख दो, जैसे जैसे एग्जाम स्कूल में चलता है वैसे वैसे आप लिखना शुरू करो। वहां पे आप कर डालोगे, उसका रीजन क्या, आपको प्रेशर तो है नहीं कि अरे हाय कहीं लिख नहीं पाएंगे, कॉपी तो नहीं जमा हो गए। तो जब आप लिख लोगे अरे ये तो मैंने पूरे कर लिए, तो आपका ब्रेन खुश हो जाएगा, ब्रेन को ऑटोमेटिक फीड मिल जाएगा, वो तारीफ के काबिल है ब्रेन भी। जब उसकी तारीफ होगी तो ब्रेन क्या करेगा, चल फिर क्या है। आपने देखा ना बहुत से लोग आंख बंद करके ऐसे मार देते हैं, निशाने पे चीज लगती है। वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं 1 मिनट 2 मिनट का, उसके पीछे उनकी मेहनत होती है उनके घर की, उसके पीछे मेहनत होती है उनके। तो एग्जाम स्कूल में नहीं देना चाहिए, पहले एग्जाम उसको अपने घर पे दो। और जिस दिन ऐसा जो विद्यार्थी करने लगेगा वो 100% मार्क्स लेकर के आएगा और ये डर दूर हो जाएगा। सर दूसरों से पूछने में डर क्यों लगता है? हाँ सर दूसरों से कोई भी सवाल पूछने में डर क्यों लगता है? दूसरों से सवाल को पूछने में डर लगता है। नाम क्या है? पूजा राठौर। देखो पहला उत्तर मैं बता चुका हूं। पहला उत्तर क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हम कुछ टारगेट पे निकले, मैं अपना एग्जाम्पल दे दूं। मैं आपके विद्यालय आया, आपके प्रधानाचार्य से मिला कि सर मुझे आपके बच्चों के लिए प्रोग्राम करना है, फ्री ऑफ कास्ट है, और मैं चाहता हूं कि हमारी ये मुहिम बच्चों तक पहुंचे, बच्चों के कुछ सवाल जवाब का हम उनको वहां पे निराकरण करेंगे उनकी समस्याओं का। ये मेरा प्रश्न है। अब ये निर्भर करता है आपके प्रधानाचार्य जी पे कि वो हमें अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। बिना उनके अलाउ में हाथ तो नहीं खड़ा हो गया। तो पहला ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका उत्तर ना में भी मिल सकता है। इसका उत्तर कि कोई ये भी तो कहेगा कि जाओ हम नहीं बताएंगे, क्या कहेगा ज्यादा ज्यादा, तो नहीं बताओगे तो ना बताओ, हम किसी और से पूछेंगे। एक तो ये हो गया। और अगर बता दिया तो आपको उसका जवाब मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है। क्या आता है वो विचार कि कहीं ये क्वेश्चन बेवकूफों वाला तो नहीं है। आता है ऐसा कितने लोगों के मन में आता है कि ये प्रश्न बेवकूफों वाला तो नहीं है। ओहो, ये सबके मन में आता हो, इसीलिए इतने बच्चे अभी तक बैठे पूछ नहीं रहे। हाँ सुनो, आज की डेट से याद कर लेना, कोई भी प्रश्न जो है वो बेवकूफों वाला, क्योंकि बेवकूफों वाला प्रश्न वो होता है जो प्रश्न नहीं किया जाता है। प्रश्न जो पूछता है वो कहीं न कहीं से उत्तर तो निकाल ही लेता है। सर इंग्लिश पढ़ते हैं, सर पढ़ नहीं पाते। इंग्लिश पढ़ते हैं, सर पढ़ नहीं पाते। इंग्लिश टफ लगती है। अच्छा ठीक, हिंदी पढ़ लेते हैं। बैठो, क्या नाम है? शोभा। हिंदी हम कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से, बोलचाल से। और इंग्लिश से हमें डर लगता है क्योंकि इंग्लिश हमारे आसपास बोली नहीं जाती। यही बात तो है। लेकिन मैं बताऊं, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों क्या है, भाषाएं हैं। तो अगर हिंदी सीख सकते हैं तो इंग्लिश भी सीख सकते हैं। हिंदी में तो आधे शब्द भी होते हैं, कहाँ पे राह टांगना है, कहाँ पे नीचे लटकाना है, ये पता नहीं होता है। सबसे अच्छा आपका सलाहकार कोई अगर है तो शिक्षक है, और आप लोग उसी से प्रश्न नहीं पूछते हैं। और शिक्षक की सबसे बड़ी क्वालिटी बताऊं, मेरे कई मित्र लोग हैं जो पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं। शिक्षक की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है जब बच्चा उससे सवाल पूछता है तो उसका सीना गदगद हो जाता है, इतना खुशी से बात करता है कि लगता है मेरे बच्चे सीख रहे हैं। स्टूडेंट बनना है तो अपनी जिज्ञासा को बढ़ाओ, पूछते रहो। जो नहीं आता है उसको बताने के लिए आपका टीचर करोगे, सभी लोग पूछोगे। जो समझ में नहीं आएगा अपने शिक्षक से बात करोगे और उससे जवाब लोगे। ठीक है।